हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीवन। आई एम सुदीप मेहता, योर फिजिक्स टीचर। और हम मैथमेटिकल टूल्स कर रहे हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि लगभग लगभग ख़त्म हो गया है। लेकिन एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। और हमने दो सेंटेंसेस बोले थे कि अगर किसी टर्म को डिफरेंशिएट किया जाए और उसका जो आंसर हमको मिलेगा, उस आंसर को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वापस वही टर्म मिलेगी जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। और इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर हम किसी टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें कोई आंसर मिलता है, तो उस आंसर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको वापस वही टर्म मिलेगी जिसको हमने इंटीग्रेट किया था। तो ये दोनों सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस स्टेज पे आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसमें लॉजिक छुपा है। आप जो भी रूल्स को याद रख रहे हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन के हो या इंटीग्रेशन के हो, उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इनिशियल स्टेज पे। एवरी टाइम यू आर नॉट गोइंग टू क्रॉस वेरीफाइड, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है। एंड ऑफ द डे आपको रूल्स तो याद ही रखने हैं, लेकिन इस स्टेज पे हम अपना लॉजिक और मैथमेटिकल एबिलिटी डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर मैं किसी टर्म को इंटीग्रेट कर रहा हूं और मुझे जो आंसर मिल रहा है उस आंसर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी सीख लिया है, तो अगर मैं इस टर्म को x रेज टू n को इंटीग्रेट करता हूं, ओके, मान लीजिए कि ये अगर यहाँ पे मैंने पहले से क्वेश्चन तैयार करके रखा है कि अगर हम x रेज टू n को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वी ऑल नो बाय एट दिस स्टेज कि इसका आंसर क्या रहेगा। इट विल बी x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। हमको यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि अगर मैं इस आंसर को डिफरेंशिएट करूँ तो क्या मुझे x रेज टू n मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये जो पूरा वीडियो है, ये मैं इस वेरिफिकेशन में स्पेंड करूँगा कि इसको डिफरेंशिएट करने से हमको x रेज टू n मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और भी क्वेश्चंस है। सो लेट अस स्टार्ट। फाइन, आवर एम इज टू डिफरेंशिएट x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन and to get x raised to n as the answer. Let us see. So d by dx of the answer, which is x raised to n plus 1 upon n plus 1. अब जब भी हम किसी टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशिएशन से कुछ लेना देना नहीं है, उसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर ले सकते हैं। तो ये जो n है वो एक कांस्टेंट है इस केस में, तो n प्लस वन भी कांस्टेंट होगा और उसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर ले सकते हैं, ताकि ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 अपॉन n प्लस वन एंड इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n प्लस वन। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन में जो रूल हमको अप्लाई करना है वो है d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस वन। ध्यान से देखिए, जब मैं रूल बोलता हूं तो व्हाट आई विल स्पीक इज दैट d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस वन। अगर इसको आप जनरलाइज करें तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू जो भी पावर है, जहाँ जो रूल बोलते समय मैंने जिसको n बोला था, यहाँ पे आपको वो n प्लस वन दिख रहा है। तो अगर आप d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू कोई भी पावर हो तो वो होगा पावर इंटू x रेज टू पावर माइनस वन। तो यहाँ पे हमारा जो पावर है वो है n प्लस वन। तो इसको डिफरेंशिएशन का जब हम रूल अप्लाई करेंगे तो वो होगा, ये हमारा 1 अपॉन n प्लस वन डिफरेंशिएशन की टर्म से बाहर है, और इसको हम रूल अप्लाई करेंगे पावर इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस वन। तो वो हो जाएगा पावर इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस वन, पावर इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस वन। तो अब ध्यान से देख सकते हो कि ऐसा करने से ये n प्लस वन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी x रेज टू n। तो आपका जो फाइनल आंसर बचेगा वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ जो आपने किया x रेज टू n प्लस वन
अपॉन n+1, फाइन, वो आपका हो गया। मैं अपने बोर्ड वर्क के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। d/dx ऑफ x⁻n+1 अपॉन n+1 जो आपने परफॉर्म किया, इसका हमको आंसर मिला x⁻n। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि हमने x⁻n को इंटीग्रेट किया था और उसका रूल के तहत आंसर था x⁻n+1 अपॉन n+1। जब इस आंसर को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको वापस x⁻n मिला। फाइन, so this is what we are going to verify for different cases. फाइन, एक और एग्जांपल देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। तो इसको मैंने समझाया था कि हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा था कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, और उसके बदले हमने x⁻0 सब्सटीट्यूट किया था। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस आंसर को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे 1 मिलना चाहिए। फाइन, जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि यहाँ पे आप 1 अज्यूम कर ले। तो मैं क्या करूंगा, इस आंसर को डिफरेंशिएट करूंगा और मुझे 1 आंसर आना चाहिए। एवरीवन शुड नो कि d/dx ऑफ x इज 1। और अगर इसको भी आपको वापस समझना है तो यहाँ पे जो पावर है वो 1 है, और रूल अप्लाई करेंगे पावर इंटू x⁻⁻1। तो ऐसा इस स्टेज पे करना नहीं चाहिए, आपको ये थरली आना चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ। तो इट विल बी 1 इंटू x⁻1-1, सो इट विल बी x⁻0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1। तो जब हमने 1 को इंटीग्रेट किया, ऐसा बोल सकते हैं, तो हमको आंसर मिला x। तो जब उस आंसर को डिफरेंशिएट किया तो हमको वापस 1 मिल गया। तो किसी भी टर्म को अगर इंटीग्रेट करते हैं और जो भी हमको आंसर मिलता है, उस आंसर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वही टर्म मिलनी चाहिए जिसको हमने पहले इनिशियली इंटीग्रेट किया था। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। हमारा एक इंटीग्रेशन का रूल था और मैंने आपको ये इस तरह से याद रखने के लिए बोला था कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, मतलब कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है। तो अगर हम माइनस साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको आंसर कॉस थीटा आना चाहिए। फाइन लेकिन हम अगर साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर हैज टू बी माइनस कॉस थीटा। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं आपको कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो अगर माइनस साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर कॉस आना चाहिए, साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर माइनस कॉस आना चाहिए। तो ये रूल हमने अप्लाई किया था और इस रूल के तहत हमको आंसर मिला था माइनस कॉस के एक्स बाई के। मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो कोएफिशिएंट है वो डिफरेंशिएशन में हम न्यूमरेटर में प्लेस करते थे और इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम साइन के एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसका ये आंसर है। तो अगर मैं इस आंसर को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे वापस साइन के एक्स मिलना चाहिए। फाइन, सो लेट अस वेरीफाई। d/dx ऑफ माइनस कॉस के एक्स अपॉन के। अब ये 1/k है, उसको डिफरेंशिएशन से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/k एंड दिस विल बी d/dx ऑफ माइनस कॉस के एक्स। फाइन, 1/k बाहर रहेगा। ओके, अब कॉस का डिफरेंशिएशन, इस माइनस साइन को भी आप बाहर ले सकते हो। व्हाट वी कैन डू इज दैट इस माइनस को भी हम बाहर ले लेते हैं। फाइन, इसको यहाँ से आप इसी स्टेज पे बाहर निकाल सकते हो। फाइन, यहाँ पे तो ये -1/k हो गया। अगर आपको चाहिए तो मैं एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे करता हूँ। इट विल बी d/dx ऑफ कॉस के एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है और ये कॉस एक्स नहीं है, कॉस के एक्स है, इसलिए एज पर द रूल इसका डिफरेंशिएशन होगा सिंस d/dx ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये है कॉस समथिंग और इसका आंसर आएगा माइनस साइन ऑफ दैट थिंग,
और ये जो x का कोएफिशिएंट है उसको हमको बाहर निकालना है, तो ये होगा माइनस के साइन ऑफ के एक्स। फाइन, इस रूल को हमने प्रीवियसली कर लिया है, तो ये मैं अलग से नहीं समझा रहा हूं, ये मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आपको मिलेगा साइन ऑफ के एक्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने साइन के एक्स को इंटीग्रेट किया था और उसको इंटीग्रेट करने से हमको जो आंसर मिला था माइनस कॉस के एक्स अपॉन के, उस आंसर को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको वापस वही टर्म मिलेगी जिसको हमने इंटीग्रेट किया था। फाइन, तो यही चीज़ हम वेरीफाई कर लेते हैं कॉस के एक्स के लिए, जिसका आंसर साइन के एक्स बाई के है। हम क्या करेंगे, हम साइन के एक्स बाई के को डिफरेंशिएट करेंगे और हमको कॉस के एक्स एज आंसर मिलना चाहिए। तो अभी थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है तो डायरेक्टली इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। वी हैव टू परफॉर्म डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स अपॉन के। 1 बाई के का डिफरेंशिएशन से कुछ लेना देना नहीं है, इसको हम टर्म से बाहर निकाल लेते हैं। जो बचा वो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स। एज आई सेड 1 बाई के बाहर रह जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन साइन के एक्स का के कॉस के एक्स होता है, वो पहले हम कर चुके हैं। तो इट विल बी के कॉस के एक्स। फाइन, के कॉस के एक्स, और ये करने से ये के कैंसिल हो जाएगा और हमको जो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा इट विल बी कॉस के एक्स। तो आप देख सकते हो हमने कॉस के एक्स को इंटीग्रेट किया था, ये हमारा आंसर था साइन के एक्स बाई के। उसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको वापस वही आंसर मिला, वही टर्म मिली जिसको हमने इंटीग्रेट किया था, कॉस के एक्स। फाइन, एक और एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू के एक्स इज ई रेज टू के एक्स बाई के। अगर इसी टर्म को हम डिफरेंशिएट करते तो के न्यूमरेटर में आता, लेकिन जब हम इंटीग्रेट करते तो ये जो के है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। फाइन, तो जो आंसर हमको मिला उस आंसर को हम डिफरेंशिएट करेंगे और हमको ई रेज टू के एक्स मिलना चाहिए। फाइन, सो लेट अस वेरीफाई। वी हैव टू परफॉर्म डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू के एक्स अपॉन के। 1 बाई के का डिफरेंशिएशन से कुछ लेना देना नहीं है, उसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर लेके आते हैं और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू के एक्स। फाइन, 1 बाई के बाहर रह गया और डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू समथिंग का आंसर आता है, ई रेज टू के एक्स का आंसर आता है के ई रेज टू के एक्स। तो इसका आंसर आएगा के ई रेज टू के एक्स आफ्टर डिफरेंशिएशन, और ये जो के है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो होगा ई रेज टू के एक्स। तो हमने ई रेज टू के एक्स को इंटीग्रेट किया था, हमारा आंसर था ई रेज टू के एक्स बाई के, और उस आंसर को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको वही टर्म मिली जिसको हमने इंटीग्रेट किया था। तो ये जो वीडियो था, ये जो वीडियो है, इसको बनाने के पीछे का पर्पस ये है कि इस स्टेज पे आप खाली इतना समझ लो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। फाइन, सेकेंड थिंग के स्टूडेंट्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन क्लासरूम कि बच्चों को क्या होता है, रूल्स याद रखने में उनको टाइम लगता है। अर्ली डेज है, दिमाग में काफ़ी शॉर्ट सर्किट होंगी। आप किसी एक रूल को किसी दूसरे रूल में अप्लाई कर दोगे, आप इंटीग्रेशन में जहाँ पे कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में रखना है भूल से आप उसको न्यूमरेटर में रख दोगे। ऐसी मिस्टेक्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली होती है। फाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें जो 0, 180, 360 वाला रूल था वो बच्चे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, 90, 270 वाला रूल भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ऑल एस टी सी याद रखने के बाद चीज़ें सिंपल हो जाती है। ग्राफिकल प्रॉब्लम्स में भी कुछ ऐसे इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन इस स्टेज पे अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कहीं पे होते हैं
तो वो होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई करने में। और उसमें भी अगर खाली डिफरेंशिएशन होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे ऐसा करना है। लेकिन जब इंटीग्रेशन आता है तो दोनों में चीज़ें मिक्स हो जाती है, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाय प्रैक्टिस यू विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। फाइन। सो इस वीडियो में इतना ही। फाइन। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, 40-50 क्वेश्चंस है, उनको बोर्ड पे रख के आपके सामने रूल्स अप्लाई करके उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपके सॉल्व्ड क्वेश्चंस की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फाइन। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।